हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय, जितिया माता की जय। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को जितिया के व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी का व्रत मंगलमय पूर्ण हो जाए, आप सभी के संतान दीर्घ आयु हों। आज के इस वीडियो में हम जितिया के व्रत की बहुत ही पौराणिक और असली कथा का श्रवण करेंगे। ऐसी मान्यता है कि जो भी स्त्री इस पवित्र कथा का श्रवण कर लेती है उसे कभी भी संतान के वियोग को नहीं सहना पड़ता है, और जितवाहन भगवान की कृपा से माता जब तक जीवित रहती है तब तक उस स्त्री के पुत्र का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। इस जितिया व्रत को करने से तथा व्रत कथा को सुन लेने मात्र से ही संतान की प्राप्ति होती है। संतान दीर्घायु होता है और सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। भगवान जितवाहन की कृपा से उसके जीवन के सभी संकट नष्ट हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे भगवान जितवाहन की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। बहुत समय पहले सहस्त्रों ऋषि मुनि बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे। ऋषियों और मुनियों के साथ अनेक देवता भी उस सभा में उपस्थित हुए थे। कुंड से मुनियों के मध्य सूत जी महाराज इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार से तारागढ़ के मध्य चंद्रमा सुशोभित होता है। इस धर्म चर्चा के बीच ही महर्षियों ने संसार के कल्याण हेतु हाथ जोड़कर सूत जी से कहा कि हे महाराज, कलयुग में मनुष्यों की आयु और श्रद्धा दोनों ही काफी कम हो जाएंगे। लोग अल्प आयु होंगे। महिलाओं की संतानें बचपन में ही मरने लग जाएंगे और माता पिता के जीवित रहते उनके पुत्र मर जाया करेंगे। तो एक ऋषि ने हाथ जोड़कर आगे कहा कि हे महाराज, इस भीषण विपत्ति से बचने का कोई उपाय तो होगा। तब सूत जी बोले कि आपने संसार के कल्याण हेतु बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। कलिकाल में जब मनुष्यों की आयु कम होगी और भक्ति श्रद्धा कम हो जाएगी, तब कलिकाल में माता पिता के सामने उनके छोटे छोटे बच्चों और जवान पुत्रों का मरना एक सामान्य बात हो जाएगी। उस समय में जो भी माता नियम पूर्वक इस जीवित पुत्रिका के व्रत को करेंगे, उसके सभी पुत्र पूरी आयु तक जीवित रहेंगे। माता पिता के रहते हुए किसी भी पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। संसार की भलाई के लिए मैं इस संपूर्ण वृतांत को कहता हूँ। सूत जी ने कहा, जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का प्रारंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलिकाल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब वे गौतम जी के पास जाकर उनसे पूछने लगी। गौतम ऋषि के पास पहुंचकर उन महिलाओं ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और गौतम ऋषि से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे। इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखे हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। तब धौम्य ऋषि बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जिमतवाहन नाम का एक राजा था। वृद्धावस्था में ही जिमतवाहन जी के पिताजी अपना सारा राजपाट सौंप कर वन को चले गए।
लेकिन जिमतवाहन को राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे में वह अपने साम्राज्य को अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल चले जाते हैं और जंगल में ही जिमतवाहन का विवाह मलयवती नाम की एक राजकन्या से होता है। एक दिन राजा जिमतवाहन जंगल में भ्रमण कर रहे होते हैं, तभी उनके कानों में किसी बूढ़ी महिला के रोने की आवाज आती है। उस महिला के पास पहुंचकर देखते हैं कि वो बूढ़ी महिला बहुत ही अधिक विलाप कर रही है, जिससे कि जिमतवाहन को रहा नहीं जाता है और वे उस बूढ़ी औरत के पास जाकर पूछते हैं कि हे माई, आप क्यों विलाप कर रही हैं? इस तरह से रोने का क्या कारण है? तब उस बूढ़ी महिला ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही बेटा है, जिसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी मैं नहीं कर सकती। आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है। नागवंशों ने पक्षीराज गरुड़ को रोजाना एक नाग सौंपने का वादा किया है, जिस प्रतिज्ञा की वजह से हर दिन एक नागवंश का लड़का पक्षीराज गरुड़ को भेंट किया जाता है और वो उसे खा जाया करता है। और आज मेरे बेटे की ही बारी है, इस वजह से मैं विलाप कर रही हूँ। ऐसा कहते ही वह बूढ़ी माई फिर से रोने लगती है। बूढ़ी औरत को इस प्रकार विलाप करते हुए देख राजा जिमतवाहन उसे आश्वासन देते हैं कि हे माई, तो इस प्रकार से मत रो, मैं तेरे बेटे को वापस लेकर आऊंगा और उसके प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह सब देखकर गरुड़ जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने उससे पूछा कि देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खा लो। यह सुनकर गरुड़ जी रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। तब राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम श्रव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो सो वर मांगो। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे पक्षीराज गरुड़, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए और वहां से अमृत लाकर उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां के लोग सभी कष्टों से दूर हो गए और उनका सारा कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दोगुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा कि मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो भी स्त्रियां इस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, उन्हें दिनों दिन सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होगी। हे महाभाग,
इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उद्यातिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी कि सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन जितिया के व्रत को ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में व्रत का पारण करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जिमुतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत आपको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, आप भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत करें और दुर्गा माता का पूजन करें, तो आपको अभिलाषित फल की प्राप्ति होगी। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ उन्होंने भी यह उत्तम व्रत किया। बोलिए जिमुतवाहन भगवान की जय।